हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डिमांड एंड सप्लाई ट्रेडर। आज का जो हमारा वीडियो है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज हम एक और फेलियर की बात करेंगे, कैंडलस्टिक पैटर्न की बात करेंगे कि जब चार्ट के ऊपर हमारा कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है तो कभी कभी वो फेल हो जाता है और कभी कभी काम कर जाता है। तो आज हम उस केस को स्टडी करते हैं कि जब कैंडलस्टिक पैटर्न फेल हो जाता है। मैंने टेक सॉल्यूशन का एक वीकली चार्ट लिया हुआ है। इसमें दो जगह बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न बना, तीन जगह, और वो पैटर्न फेल हो गया। तो किसी ने अगर कैंडलस्टिक पैटर्न को देख के इसमें ट्रेड लिया होगा तो उसका स्टॉप लॉस चला गया होगा या नुकसान लेके बैठा होगा। तो पहले मैं मार्क कर लेता हूँ कि कहाँ कहाँ पे कैंडलस्टिक पैटर्न जो बुलिश है वो बना था। सबसे पहले तो यहाँ पे ये बुलिश हैमर बना, उसके बाद में बुलिश एनगल्फिंग और मॉर्निंग स्टार बना, उसके बाद में फिर यहाँ तीसरे नंबर पे बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न जो है वो बना। तो तीन बार बुलिश पैटर्न जो बना और फेल हो गया। तो जो भी ट्रेडर हैं जिन्होंने यहाँ पे हैमर देख के ट्रेड लिया, उसका हैमर का लो गया, वो लॉस में चले गए। यहाँ पे दो पैटर्न बने, बुलिश एनगल्फिंग और मॉर्निंग स्टार। उसके बाद भी स्टॉक डाउन ट्रेंड में चला गया। उसके बाद में बुलिश एनगल्फिंग कैंडल, बहुत बड़ी कैंडल बनी। तो कुछ लोगों ने सोचा होगा कि हाँ भाई यही बॉटम है, यहाँ से हम एक बाय पोजीशन ले लेते हैं। उसके बाद में फिर स्टॉक जो है वो डाउन ट्रेंड में चला गया और 21 का लो लगा दिया। तो होता क्या है, आप मार्केट में आते हो और अपनी ट्रेडिंग शुरू करते हो। शुरू शुरू में प्रॉफिट आपको होते हैं, बाद में आपको लॉस होना शुरू हो जाता है। और लॉस होते होते, छोटे छोटे लॉस जब आप लेते रहते हो तो लास्ट में एक बहुत बड़ा लॉस बन जाता है। इसमें कैंडलस्टिक पैटर्न पे जब भी ट्रेड लिया गया है तो लॉस ही हुआ है। तो जो भी इसमें बायर आए थे वो सब अभी लॉस में बैठे हुए हैं। क्यों? इसके पीछे के जो रीज़न है कि ये कैंडलस्टिक पैटर्न इसमें बने और ये फेल क्यों हो गए, इसके पीछे भी एक रीज़न है कि जो ट्रेडर्स ओनली कैंडलस्टिक को देख के चार्ट पे ट्रेड ले लेते हैं, वो वैलिड पैटर्न है कि नहीं है उसको आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है। एक आपको नॉर्मल सा स्टेप बताता हूँ। जैसे ये हैमर बना और हैमर देख के ट्रेडर्स ने यहाँ पे बाय पोजीशन ले ली और उसके बाद में ही स्टॉक डाउन चला गया। और अगर पिछली वाली कैंडल का हाई जाता, हाई के ऊपर क्लोजिंग होती नेक्स्ट कैंडल की, तो हम एक कंफर्मेशन ले सकते थे कि हाँ भाई कैंडलस्टिक पैटर्न अभी काम कर सकता है। उसके बाद में फिर इनगुल्फिंग पैटर्न बना, फिर मॉर्निंग स्टार बना, और ये वाली रेंज जो है, ये रेंज जो बन रही थी, ये रेंज भी ब्रेक नहीं हुई और इसका लो चला गया। यहाँ से भी लॉस, ये बड़ी कैंडल बनी, फिर भी लॉस शुरू होना हो गया। तो क्या है इसके पीछे के रीज़न अब हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहला रीज़न तो ये है, स्टॉक बहुत हैविली डाउन ट्रेंड में चल रहा था। तो डाउन ट्रेंड में जब अगर कोई स्टॉक जा रहा होता है तो उसमें कभी भी आपको बाय पोजीशन नहीं लेनी है, क्योंकि ट्रेंड रिवर्सल जब होता है, रिवर्सल की कंफर्मेशन के ऊपर ही आपको बाय पोजीशन लेनी है। एक कैंडल जो है वो पूरे ट्रेंड को रिवर्स नहीं कर सकती है। तो ट्रेंड को रिवर्स करने का जो सिस्टम है वो सिस्टम हम बाद में स्टडी करेंगे, क्योंकि अभी हम फेलियर स्टडी कर रहे हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो और स्टॉक मार्केट में आपको नॉलेज चाहिए और आप लॉस खा के बैठे हुए हो,
तो आप बहुत सही जगह पहुंचे हो दोस्तों। मैं एक अपना सेटअप डिस्कस करूंगा। इस सेटअप से आपके लॉस भी सारे कवर होंगे, क्योंकि जो स्ट्रैटेजी मैं यूज़ करता हूँ वो स्ट्रैटेजी बहुत ही पावरफुल स्ट्रैटेजी है। और इस स्ट्रैटेजी को बैक टेस्ट करना और सीखते हुए मेरे को 5 साल हो गए हैं, और इसके बहुत ही तगड़े रिजल्ट हैं, क्योंकि बहुत ही तगड़ी कंफर्मेशन ये हमें देती है। चार्ट के पीछे क्या हो रहा है, कैंडलों के पीछे क्या हो रहा है, ये पूरी कहानी आपको पता चल सकती है। सबसे पहले तो आप मार्केट में आते हो, इंडिकेटर यूज करते हो, बहुत सारे इंडिकेटर ट्राई कर लिए, सब कुछ ट्राई कर लिया, ट्रेंड लाइन ट्राई कर ली, कुछ नहीं हुआ, ट्रेंड लाइन भी फेल हो गई, सपोर्ट रेजिस्टेंस से आपने ट्रेडिंग करी, वो भी काम नहीं कर रही है। प्राइस एक्शन आपने सीखा, प्राइस एक्शन भी आपको लॉस दे रहा है, आपके स्टॉप लॉस हिट हो रहे हैं। जब आप स्टॉप लॉस नहीं लगा रहे थे तब थोड़ा बहुत प्रॉफिट तो आ रहा था, लेकिन जब से आपने स्टॉप लॉस लगाना शुरू किया होगा उसके बाद में तो लॉस ही लॉस हुआ होगा। क्यों? क्योंकि स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है ये मैटर करता है। यहाँ इस चार्ट की कहानी क्या है, यहाँ पे जो बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न बनी है, ये मार्केट के ट्रेंड को रिवर्स करने के लिए नहीं बने हैं। ये जो रिटेल ट्रेडर हैं वो बड़े प्लेयर के लिए एक लिक्विडिटी का काम कर रहे हैं। लिक्विडिटी मैं समझाता हूं दोस्तों क्या है। लिक्विडिटी का मतलब ये है कि अब जो बिग प्लेयर है, ये बिग कैंडल जिसने बनाई, उसको ट्रेंड को, उसके पास अभी और भी ह्यूज क्वांटिटी है सेल करने के लिए, लेकिन जहां पे उसने जब ये कैंडल बनाई तो उसके अगेंस्ट में बाय ऑर्डर तो खत्म हो गए होंगे, तो और क्वांटिटी को सेल करने के लिए उसको बाय ऑर्डर चाहिए। ठीक है, तो हुआ क्या, यहाँ पे बनी एक रेंज, ये एक रेंज बन गई, ये रेंज बनी। ये रेंज इसलिए बनी कि उसको बाय ऑर्डर चाहिए ह्यूज क्वांटिटी को सेल करने के लिए। तो इसमें जो ग्रीन ग्रीन कैंडल बनी हुई हैं ये रिटेलर्स के द्वारा बनाई गई हैं, कि जो बॉटम बना के बैठे हुए थे कि भाई ये बॉटम आ गया है, यहाँ से रिवर्स होगा। तो जब रेंज बनी तो उसको बाय ऑर्डर मिल गए सेल ऑर्डर को एग्जीक्यूट करने के लिए। तो यहाँ से उसने सेलिंग स्टार्ट की और प्राइस को लेके चला गया यहाँ तक, यहाँ तक प्राइस को लेके चला गया। अब उसके पास और भी ह्यूज क्वांटिटी है सेल करने के लिए। तो अभी क्या हुआ, बाय ऑर्डर खत्म हो गए क्योंकि उसने इम्बैलेंस क्रिएट कर दिया मार्केट में। अभी क्या हुआ, यहां से एक बड़ी ग्रीन कैंडल बनी, इसमें किसी ही ऑपरेटर ने एक ग्रीन कैंडल बनाई। इस ग्रीन कैंडल में हमारे रिटेलर भी फंस गए कि बड़ी कैंडल है, ये तो ऊपर ले जाएगी प्राइस को। उसके बाद उसने अपना माल बेचना शुरू किया और इस ग्रीन कैंडल का भी लो चला गया, लो लगा दिया 20 रुपए का। तो ये जो ग्रीन कैंडल वाले जिन्होंने बनाई हैं ये तो यहाँ फंसे हुए हैं, यहाँ लॉस लेके आउट हो गए हैं मार्केट से। तो कैंडलस्टिक पैटर्न यहाँ पे फेल हो रहा है। अब क्यों फेल हो रहा है, एक रीज़न तो मैंने आपको बता दिया कि कुछ भाइयों ने कैंडलस्टिक को देख के ही ट्रेड ले लिया, वो लॉस में चले गए। और कुछ जो बंदे थे जो समझ रहे थे कि भाई ये मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकता है, और वहीं से नीचे चला गया, और वो ट्रैप बन गए ऑपरेटर के लिए। दो रीज़न। अब क्या हुआ कि इन्होंने कैंडलस्टिक का रिवर्सल कंफर्मेशन लिया नहीं। सबसे पहले तो मैटर ये करता है कि कैंडलस्टिक बन कौन से एरिया में रही है। अगर तो नॉर्मली डाउन ट्रेंड में कैंडलस्टिक बन रही है तब तो वो काम नहीं करेगी। अगर कैंडलस्टिक डिमांड एरिया में बन रही है, जो मेरा कंसेप्ट है डिमांड एंड सप्लाई, तो 100% कैंडलस्टिक काम करती है। और अगर सप्लाई में बन रही है तो बियरिश कैंडलस्टिक काम करती है। जो भाई नए हैं जिनको कैंडलस्टिक के बारे में भी पता नहीं है, वीडियो में कमेंट कर देना, मैं कैंडलस्टिक के ऊपर एक वीडियो बना दूंगा। जितनी भी हमारी बुलिश और बियरिश कैंडलस्टिक हैं, जो प्राइस को ऊपर लेके जाती हैं बुलिश हो गई, जो प्राइस को नीचे लेके आती हैं बियरिश कैंडलस्टिक हो गई, उसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। तो यहाँ पे कुल मिला के बात यह है कि कैंडलस्टिक पैटर्न नहीं काम कर रहा है। सबसे पहला रीजन, कैंडलस्टिक डाउन ट्रेंड में बन रहा है, ट्रेंड वाज बियरिश और कैंडलस्टिक का लो जाता जा रहा है। दूसरा, कैंडलस्टिक
किस एरिया में कोई लोकेशन किस लोकेशन में बन रही है। अगर सपोर्ट पे कैंडलस्टिक बन रही है तो काम कर सकती है, रेजिस्टेंस पे बन रही है तो काम कर सकती है। ऐसे चैनल में अगर कैंडलस्टिक बन रही है डाउन ट्रेंड में तो वो काम नहीं करेगी। अगली वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि ट्रेंड लाइन भी फेल होती है। कई भाई जो हैं जो थोड़े से एक्सपर्ट हो गए उनको थोड़ा ट्रेंड लाइन का पता चल गया कि भाई पैटर्न बनाता हूँ ट्रेंड लाइन का, और ट्रेंड लाइन ब्रेक होते ही ट्रेड लेता है और उसके बाद में भी उसका स्टॉप लॉस चला जाता है, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। और जब ये सभी फेलियर हम डिस्कस करेंगे उसके बाद हम आएंगे अपनी स्ट्रेटजी पे। जो हमारी स्ट्रेटजी है डिमांड एंड सप्लाई कैसे चार्ट पे आपको मार्क करनी है। और जैसे ही डिमांड पे प्राइस आता है तो प्राइस बूम ऊपर मारता है, और सप्लाई में आता है तो प्राइस गिरना शुरू हो जाता है। तो उसके बीच में आपको डिमांड के बीच में आपको कैंडलस्टिक चेक करनी है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक कर लें। थैंक यू।